ये एक जो क्वेश्चन है जो मैं अपने मन से ले रहा हूँ, इसमें ऐसा है इन क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Q, ऐसा लिखना है आपको। एक क्वाड्रिलेटरल है, फिगर नहीं दी है, वो हमें निकालना है। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल निकाल लिया ABCD, या उन्होंने दिए समझो फिगर, उसके डायगोनल्स है AB, AC और BD। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं? एट पॉइंट Q में, और वो एक डायगोनल है। ऐसी फिगर आपको दी है, ठीक है। और क्या दिया है कि ट्वाइस QA इक्वल टू QC। ये QA कहाँ पे? ट्वाइस QA इक्वल टू QC, यानी इन दोनों का रिलेशन दिया है। मैं ठीक कर रहा हूँ इन दोनों के रिलेशन को। ट्वाइस QB इक्वल टू QD, ट्वाइस QB इक्वल टू QD, यानी इन दोनों का रिलेशन दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है इन दोनों का रिलेशन। DC इक्वल टू ट्वाइस AB, यानी DC इक्वल टू ट्वाइस AB, यानी ये प्रूव है, ये वाला प्रूव दैट है। अब आप बताओ, अगर आपको ये रिलेशंस दिए हैं और ये वाला प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये तीनों साइड का रिलेशन है। और ये ऐसे रिलेशन हम प्रूव कैसे करते हैं? कोई भी साइड का प्रूव दैट हो, तो साइड के प्रूव दैट के दो टेक्निक है। कौन सी? एक तो किसी ट्रायंगल में पैरेलल होगा, तो BPT लगा के, है ना, AB, PQ, BC, QR, ऐसे हम शो दैट कर सकते हैं। किसी की वैल्यू दी होंगी, सपोज आपको PQ की वैल्यू ट्वाइस AB दी होंगी, जैसे इसमें दी है, तो आप PQ की वैल्यू क्या पुट कर पाएंगे? PQ की वैल्यू ट्वाइस AB, PQ की वैल्यू, बाकी तो कुछ दिया नहीं है। फिर AB कैंसल 1/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो QR इंटू 1, 2 इंटू BC, तो QR की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस BC। यानी ये सपोज ये शो दैट है, तो जैसा यहाँ पे शो दैट है, तो बताओ ऐसे शो दैट कब आते हैं? BPT में अगर ऐसे रेशियो बनते हैं तो किसी की वैल्यू दी है, पुट करो और शो दैट आ जाएगा। या फिर दो ट्रायंगल अगर कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, तो उसमें भी ऐसे रेशियो बनते हैं। फिर हम ये चाहे जो शो दैट बोलो या किसी की वैल्यू निकालना बोलो, वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन बताओ ये आएंगे कैसे? एक तो BPT या फिर सिमिलर। तो ये ट्रायंगल यहाँ पे BPT कब लगता है? BPT तब लगता है जब ट्रायंगल में कोई पैरेलल हो। तो ये तो ट्रायंगल में एंगल में कोई, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, कौन किस में पैरेलल नहीं है? पैरेलल दिया ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया। तो इसका मतलब BPT कैंसिल हो गया, बचा कौन? सिमिलर। दो ट्रायंगल को सिमिलर बताओ, तो ये रेशियो बन जाएंगे। सवाल ये उठ रहा है कि कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर बताए? तो ऐसे दो ट्रायंगल को बताओ जिसका क्वेश्चन में जिनकी साइड्स मेंशन की है, जैसे QA, QB, QC, QD, और ये शो दैट है BC और BA। तो ये तीन और ये तीन वाले बता दो। तो सर कैसे बताया? एक काम करता हूँ, इस प्रॉब्लम में मैं पैरेलल लेता हूँ। कौन सा पैरेलल लेता हूँ? AB पैरेलल CD। प्रूव दैट नीचे, यानी आपको पैरेलल मैंने दे दिया। तो चलो ठीक है, कैसे शो करें भी बताओ। प्रूफ, तो सबसे पहले बताओ क्या क्या दिया है। इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल को आपको बताना है? जो जो दिया है तो क्या? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD कौन पैरेलल है? AB पैरेलल CD। रीजन गिवन, पैरेलल वाला दिया ना तो पहले लिख देना। और अब शुरू करते हैं इन दो ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल ये वाला ना, ABQ, एंड ट्रायंगल ये वाला CQD, इन दो ट्रायंगल में, ठीक है। मतलब कौन सी टेस्ट से जाएंगे? हम जा सकते हैं यहाँ पे पैरेलल देने के कारण हम कौन सी टेस्ट से जा सकते हैं? A टेस्ट से जा सकते हैं, क्योंकि पैरेलल है। अगर मैं इसकी रफ फिगर निकालूं तो ये है इसकी रफ फिगर, ABCD, और इसमें A टेस्ट अच्छी रहेगी, मतलब एंगल B के साथ है। क्यों भाई? B
का नाम लिखो ABQ, डी का नाम लिखो QDC या फिर CD, क्योंकि ये देखो Z बन गया। और याद रखना Z वाली जो साइड रहती है ना वो पैरेलल चाहिए, तो इसमें पैरेलल है ना, AB और CD कैसी है, पैरेलल, तो हो गया। तो B किसके साथ है, D के साथ। रीजन अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल साइड्स। वैसे और कौन है देखो, बताओ और कौन सी जोड़ी बनती है, ये Z हो गया ना, ये इस कोंटे वाला और उस कोंटे वाला। वैसे A किसके साथ बनता है, C के साथ। A का नाम क्या है, BAQ, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये क्या है, ट्रांसवर्सल, एक इधर और एक इधर। तो BAQ और इसके C का नाम क्या है, QCD। इसका भी रीजन ये लिख देना सेम, क्योंकि भाई अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल। तीसरा और एक है, कौन सा, QQ के साथ। इस Q का नाम क्या है, DQE, और नीचे वाले Q का नाम क्या है, CQD। अब बताओ इनका रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बताओ इसके तीन एंगल से क्या हो गए, इक्वल। आपने तीन बताया ना, तो ट्रायंगल का नाम लिखो, जैसे मैं ABQ लिख रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल। और कौन सी टेस्ट, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो आपने अगर तीन एंगल से बताए तो ए लिखना तीन बार। जनरली हम कितने बताते हैं, सिर्फ दो। अगर दो ही बताते हो तो क्या लिखना, ए। दो बताना पड़ता है, तीन बताए तो तीसरा बताना कोई जरूरी नहीं है। अब मैंने बता दिया तीसरा, तो फिर ए लिखना। वैसे दो से ही काम चलता है, तीसरे की जरूरत नहीं है ना। बोर्ड में अपने को टाइम पास तो करना नहीं है ऐसा। तो अब देखो दो ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। अब बताओ पहले वाले का नाम तो कुछ भी लिखो, ABQ, दूसरे का नाम सोच समझ के। तो हेल्प किसकी लेना, तो आप हेल्प किसकी लेना है, एंगल्स की। किसकी, एंगल्स की। बताओ ए एंगल किसके साथ इक्वल है, देखो रफ में ए का जोड़ीदार कौन है, C है। B का जोड़ीदार कौन है, देखो B का कौन है, D। और Q का कौन है, इस Q का यही Q है ना, हो गई दो ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर हो तो क्या होता है, साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शनल। बता सकते हो रीजन क्या लिखते हो, पहली AB पहली C, ये BQ और ये DQ, AQ और CQ। रीजन क्या लिखते बताओ, हम रीजन लिखते इसका CSS। अब इसमें वैल्यू पुट करो, बताओ ट्वाइस QA इक्वल टू QC, यानी QC की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस QA। कहाँ पे QC, यह QC, QC की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस QA। और ऊपर वाले को AQ है तो QA लिख दो, ये AQ है ना, उसको क्या लिखा मैंने, QA, एक है ना। और नीचे वाले CQ की वैल्यू दी है क्या, ट्वाइस QA, है ना। और ये वैल्यूज दी है तो यहाँ पे ऐसा रफ में लिख देना, बाजू में रफ नहीं है, ट्वाइस QA इक्वल टू QC और ट्वाइस QB इक्वल टू QD, ये दिया हुआ है ना। चलो बताओ और किसकी वैल्यू दी है, QD की। इस BQ को मैं QB लिख देता हूँ, और ये जो QD है इसकी वैल्यू क्या है, ट्वाइस QB। किसकी वैल्यू, QD है कि BQ का, चलो क्या है उसकी वैल्यू, ट्वाइस QB। हाँ इनकी वैल्यूज दी नहीं है, तो ये जैसे है वैसे। देखो ये शो दैट वाला है, ये वैल्यूज नहीं गिवन नहीं है, शो दैट है। वैल्यू सिर्फ ये दो ही दी है, QC की और QD की। अब वैल्यू पुट करने के बाद बताओ ये कटेगा, तो ऊपर 1 नीचे 2, है ना। और अब बताओ ये कौन है, ये जैसा है वैसा, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AB इंटू 2 CD इंटू 1। तो बताओ CD इंटू 1 CD, AB इंटू 2 ट्वाइस AB। और थोड़ा सा शो दैट के हिसाब से CD इधर, उसको DC लिख देता हूँ, है ना, और ये इधर हो गया शो दैट। तो बताओ ऐसे शो दैट कब आते हैं, जब हम साइड्स प्रोपोर्शन में लिखते हैं। कब लिख सकते हैं, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो।
ट्रायंगल सिमिलर कैसे बताया हमने? दो लाइन पैरेलल की थी, तो अल्टरनेट एंगल ए टेस्ट और ये। अब यही प्रॉब्लम सेम मैं ले रहा हूँ, सेम, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या लिख के दे रहा हूँ? पेज नंबर 20 एग्जाम्पल 5, पेज नंबर 20 एग्जाम्पल 5। तो ये आपको लिखना, और वही प्रॉब्लम है, बस उसमें क्या किया है? पैरेलल नहीं दिया है। क्या नहीं दिया? पैरेलल, यानी वही है, ट्वाइस क्यू ए इक्वल टू क्यू सी, ट्वाइस क्यू बी इक्वल टू क्यू डी। उसके बाद क्या है? प्रूव दैट, क्या प्रूव करो? डी सी इक्वल टू ट्वाइस ए, ये शुरू। लेकिन बताओ इसमें आपको पैरेलल दिया नहीं है, बस इतना एक कर दिया उन्होंने। तो अब शो दैट बदल जाएगा, यानी शो दैट वही है, टेक्निक बदल जाएगी। बताओ क्वाड्रिलैटरल उन्होंने कहा कि एबीसीडी है, ए बी सी, मैं ले रहा हूँ इसे। उन्होंने कहा उस क्वेश्चन को लिख लो अच्छी तरह से, देखो उसमें दिया हुआ है कि डायगोनल जो है इसके इंटरसेक्ट करते एट पॉइंट क्यू, कहाँ पे है? क्यू, तो वही हो गया। बस उसमें इसमें फर्क कितना है? इसमें ए बी और सी डी की एक जोड़ी कैसी दी है? पैरेलल दी है, और इसमें पैरेलल दिया नहीं है। तो अब सवाल होता है कि ये शो दैट कैसे करें? शो दैट तो यही आएगा, ऐसे वही शो दैट है, बस सेम प्रॉब्लम है, बस पैरेलल नहीं है। अब बताओ, जब दो ट्रायंगल सिमिलर बताओगे तब ये ऐसा होगा, और तब फिर ये हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बताएं? अब बताओ आपको दिया क्या है? प्रूफ उन्होंने दिया है कि इन क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी, ठीक है, दिया क्या क्या आपको? कि ट्वाइस क्यू ए इक्वल टू क्यू सी और ट्वाइस क्यू बी इक्वल टू क्यू। सर ये दोनों दिए हैं। अब बताओ इन दो ट्रायंगल को अगर हमें सिमिलर बताना है, क्यू ए, क्यू सी, क्यू बी, क्यू डी, और ये शो दैट डी सी और बी, यही दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। इन दो ट्रायंगल को क्या बताना पड़ेगा? सिमिलर। ए बी क्यू, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये अंदाजे लिखा हुआ ऐसे कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर बता दिए, कौन सी टेस्ट? तो साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन, रीजन वही सी एस एस टी, फिर वैल्यू पुट करो और आंसर, ये शो दैट आ गया। लेकिन पिछली बार हमने इनको सिमिलर कैसे बताए थे? ए टेस्ट। लेकिन अब बताओ, इनकी मैं रफ फिगर निकालता हूँ, ये दो ट्रायंगल की। अब बताओ इनको सिमिलर हम कैसे बताएं? बताओ, अगर पैरेलल दिया होता ना तो हम अल्टरनेट एंगल इक्वल बता देते, पैरेलल दिया नहीं। एंगल की बात करेंगे तो एक ही एंगल हम इक्वल बता सकते हैं, कौन सा? एंगल क्यू। ये एंगल क्यू कौन सा है? बी क्यू ए इक्वल है नीचे का क्यू कौन सा? सी क्यू डी बाय, कौन से एंगल बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें इतना ही पता है कि सर एक एंगल से इक्वल है, बाकी तो कोई एंगल नहीं। हम देखो ये अल्टरनेट एंगल है, ये बी और ये डी, ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, लेकिन इक्वल नहीं लिख सकते क्योंकि इसका रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, यानी पैरेलल लाइन वाले अल्टरनेट एंगल इक्वल रहते हैं। अब ये क्या पैरेलल लाइन दिया है कि आपको सब दिख रही है ना? दिखने से नहीं होता, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है क्या? नहीं, जैसे उस क्वेश्चन में दिया था तो ए टेस्ट कैंसिल हो गई, उसमें ए लगाई थी, इसमें नहीं लगा सकते। सर अब क्या करें? ए टेस्ट नहीं लगा सकते तो एस एस एस, तीन साइड के रेशो। चलो बताओ आपको कुछ दिया है क्या? दिया है ना सर, ट्वाइस क्यू इक्वल टू क्यू सी, इनके रेशियो बनाओ। हम ऐसे स्टेज कैसे पढ़े थे? हम ऐसे रेशियो बनाते थे, पहला रेशियो नंबर 1 देते थे, दूसरा रेशियो नंबर 2, तीसरा रेशियो नंबर 3, तीनों की वैल्यू में लाते थे सेम, और फिर इन तीनों को क्या लिखते थे? इक्वल। ऐसे स्टेज। और ऐसे एस में दो रेशियो बनाते थे, तो बताओ तीन रेशियो बना सकते हो? चलो पहला क्या दिया है तुम्हें? ट्वाइस क्यू इक्वल टू क्यू सी दिया, इसका एक रेशियो बना लेते हैं। क्या करें? किसी को भी ले लो, ये क्यू सी है, इसके नीचे क्यू ए को डाल दो, तो बचा कौन यहाँ पे? 2 है ना, इसको नंबर 1, ये क्यू ए को नीचे डाल दिया ना, तो 2 बच गया ना।
तो बताओ बन गया ना रेशियो। तो वैसे इधर भी बनना फिर, यानी इसको नीचे डाल देना, तो बचा कितना 2। बताओ ये दो बातें आपको ऑलरेडी दी है, तो आपने दो रेशियो बना। तीसरा रेशियो आप बना सकते हो, आप इसे ले नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, प्रूव दैट, ये शो दैट है, आप इसे ले नहीं सकते। अगर ये भी दिया होता ना, अगर ये दिया होता तो इसको लिख देते DC इक्वल टू ट्वाइस AB, DC के नीचे AB को डाल दो, बचा 2। फ्रॉम 1 to 3 तीनों की वैल्यू 2 है, यानी तीनों सेम है ना। लेकिन ये तीसरा हम ले नहीं सकते। तो बताओ अब SSS टेस्ट नहीं बन सकते क्योंकि दो ही रेशियो है आपके पास। आप थोड़ा इनको साइड चेंज करके लिख सकते हैं, QC बाय QA इक्वल टू 2, ये अच्छा दिखता है थोड़ा, और QD बाय QB कितना, यानी इसको इधर इसको। तो बस दो ही रेशियो बने। रेशियो कैसे कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल एक तो ये टेक्निक हो गई रेशियो बनाने की, कि जैसे ये दिया था उन्होंने रीजन गिवन, ये भी गिवन, ये जो गिवन है ना उससे हमने रेशियो बनाया। कभी कभी ऐसा गिवन नहीं रहता, कभी कभी वैल्यू देते हैं 5, 8, 2 ऐसे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर लिख के, ये तो पढ़े थे ना, आप याद है ना, हमेशा जोड़ जाड़ के करते हो बराबर 2, 5 और उसके नीचे कौन सी मैच होती है कहते थे। तो वैसा कब कर सकते हैं, अगर आपको वैल्यू दी तो, लेकिन उन्होंने 2 सेंटीमीटर 5, 10, 15 ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, इसलिए वैसे रेशियो हम बना नहीं सकते। तो सर कैसे बनाए, उन्होंने ये दिया है ना, इसी से बनाओ। एक को नीचे भेज दो, बचेगा 2, एक को नीचे भेज दो, बचेगा 2, बन गए दो रेशियो। तो सर दो ही तो रेशियो बने, तीसरा नहीं, क्योंकि तीसरा दिया नहीं है। तो फिर कौन सी टेस्ट लगेगी, तब कौन सी टेस्ट लग सकती है, 3 नहीं है तो SSS नहीं लगेगी। एंगल एक है तो दो एंगल नहीं है, दो एंगल नहीं है तो फिर एक आंसर बचिए SAS। उसके लिए कितने रेशियो चाहिए, सिर्फ 2 रेशियो चाहिए, और 2 रेशियो बन गए। कैसे, देखो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो फिर क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2। बताओ ये रेशियो कौन सा है, QC बाय QA, और ये वाला रेशियो कौन सा है, QD बाय QB। इस रेशियो की वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये रेशियो जो है दोनों क्या हो गए, इक्वल। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। तो अब बताओ SS टेस्ट के लिए क्या चाहिए, तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, और इस रेशियो की वैल्यू भी कितनी है, 2। अब आप बताओ जब दोनों रेशियो की वैल्यू सेम है तो ये दोनों रेशियो क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, बताओ ये क्यों नहीं लगा सकते थे, क्योंकि एक एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट, दूसरा हमें पता नहीं है, हम नहीं बोल सकते अल्टरनेट एंगल इक्वल है, पैरेलल किया है। तो बताओ एक इक्वल है, ए कैंसिल, SSS क्यों कैंसिल, क्योंकि दो ही रेशियो बने, तीसरा नहीं बन रहा है, क्योंकि 2 चीजें है ना, तो दोनों सेम बनाया हमने SSS। फिर बची एक है ना अपने पास SAS, उसके लिए क्या चाहिए, 2 रेशियो इक्वल, तो बनाए ना 2 रेशियो, इसकी भी वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, दोनों इक्वल, और उनके बीच का एंगल इक्वल चाहिए। बताओ ये कौन सी इक्वल बताई तुमने रेशियो, QC का आपने ये, और QA ये वाली, QD ये वाली, QB ये वाली, यानी आपने इन दो साइड से क्या बनाया, रेशियो। तो बताओ एंगल कौन सा चाहिए, उन दोनों साइड के बीच का। बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा आता है, इन दो साइड के बीच में Q आता है, और इन दो साइड के बीच में भी कौन आता है, Q आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने ये दो साइड के रेशियो बनाया और बीच का एंगल इक्वल बताया, तो SAS। एक्चुअली ये एंगल बाद में बताना है, क्या करना, इसके बाद इसे लिखना, और ये वाला क्या लिखना, उसके नीचे, ये वाला नीचे, क्योंकि हमने रेशियो लिखे ना, रेशियो दोनों रेशियो की वैल्यू 2 है, यानी फ्रॉम 1 and 2 दोनों रेशियो से। फिर लिखना एंगल। तो बताओ क्या क्या बताया आपने,
दो साइड के रेशियो बताए और उनके बीच का एंगल बताए। तो दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलर। ट्रायंगल का नाम वही सोच समझ है। तो बताओ पहले ट्रायंगल का नाम तो मैं कुछ भी ले लेता हूँ ए बी क्यू, सर दूसरे का क्या है? सोच समझ। बताओ किसी एंगल का सपोर्ट आप ले सकते हो? कौन से एंगल का सपोर्ट? तो पहले ट्रायंगल का नाम कुछ भी ले लो। हाँ सर, दूसरे का सोच समझ के। सबसे पहले हम हेल्प किसकी लेते हैं? हम इसमें हेल्प लेते हैं पहले एंगल की। बताओ ए बी क्यू, इन तीन में से कौन सा एंगल की जोड़ी आपको पता है? आपको एक ही एंगल की जोड़ी पता है, कौन सी? क्यू की। इसका क्यू तो उसका भी क्यू, तो इसका क्यू तो उसका भी क्यू। दो, लेकिन सर ये बचे दो, तो फिर वहां पे क्या करो? बची हुई दो जो जगह है वहां पे दो नाम बैलेंस है अपने, सी और डी नाम बैलेंस है। तो क्या होगा? या तो सी डी होगा या फिर डी सी होगा, क्योंकि क्यू तो अपना फाइनल है तीसरी पोजीशन पे। यानी पहली दो पोजीशन पे या तो सी डी आएगा या डी सी आएगा, दो में से एक आएगा। तो बताओ कौन सा? तो वो चेक करना पड़ेगा सब। कैसे? अपने पास साइड्स के रेशियो है, उनसे मैच करवा लो। चलो ऊपर का नाम बताओ। ए बी की जोड़ी सी डी है क्या? सर इसमें है ही नहीं। जाने दो। बी क्यू की डी क्यू, बी क्यू ये बी क्यू, बी क्यू की डी क्यू, हाँ सर बन गई। ए क्यू की सी क्यू, हाँ ये भी है सही। इसका मतलब ऊपर का ही नाम सही। अब आप बताओ नाम सही हो गया। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गए जैसे इसमें हुए, बस इसमें फर्क क्या था? इसमें ए टेस्ट लगी थी और इसमें कौन सी लगी? एस एस। दिया इसमें भी वही था, साइड्स के ये वाला इक्वेशन, इसमें भी वही था। लेकिन इसमें पैरेलल देने के कारण हम ए टेस्ट से कर पाए सिमिलर, और इसमें पैरेलल ना देने के कारण हम सिर्फ एक ही एंगल बता पाए, दूसरा नहीं बता पाए। तो ए टेस्ट नहीं लगी, इसलिए ऐसे ऐसे लगे। और ऐसे ऐसे कैसे लगाते देख लो, ये आपको दिया हुआ है, उसका यूज करो, रेशियो बनाना। ठीक है, दो इक्वल और बीच का एंगल इक्वल है क्योंकि वर्टिकली है। बस इतना फर्क पड़ गया, बाकी सेम है। बाकी सेम है। वही पहली जोड़ी ए बी की सी डी, बी क्यू की डी क्यू और ए क्यू की सी क्यू। ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स के और की प्रोपोर्शन सी एस एस। चलो वैल्यू पुट करो। बताओ, ये तो वैल्यूज पता नहीं है, लेकिन आपको इनकी वैल्यू पता है। बी क्यू देखो ना, ये किसकी वैल्यू पता है? डी क्यू की वैल्यू क्या है? ट्वाइस क्यू बी। ये जो बताओ डी क्यू की वैल्यू क्या है? ट्वाइस क्यू बी। आप इसको भी क्यू बी लिख सकते हो, डी क्यू का क्या लिख सकते हो? क्यू बी। नहीं लिखा भी चलता है। ये क्यू है, बताओ सी क्यू की वैल्यू कितनी है? ट्वाइस क्यू ए। आप इसको ए क्यू को क्यू ए लिख सकते हो, ऐसे ही सेम सेम। फिर क्या होगा? ये कैंसिल, ये बचा 1/2 और ये भी बचा 1/2 और ये कौन बराबर। और अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चाहो तो इनको अलग से लिख दो। बताओ सी डी इंटू 1 और ट्वाइस इंटू ए बी। तो सी डी इंटू 1 सी डी और ट्वाइस ए बी। अब वो शो दैट में नाम क्या है? शो दैट में नाम डी सी है, तो सी डी को क्या लिखो? डी सी। और ये आ गया। तो बस फर्क कहाँ पे पड़ा? सिर्फ सिमिलर बताने में फर्क पड़ रहा है। इतना फर्क पड़ता है कि अगर पैरेलल दिया तो ए टेस्ट, और वही प्रॉब्लम है कि पैरेलल नहीं दिया तो एस टेस्ट। और एस कैसे लगाना यही आपको ज़्यादा समझना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1.3 का 8th क्वेश्चन, ये फिगर आपको दी हुई है और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन लिखो आप पहले अपने कॉपी में। उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सेगमेंट ए सी और सेगमेंट बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। पी में क्या कर रहे हो दोनों? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है। और एक रेशियो भी दिया हुआ है, ए पी बाई सी पी, ए पी बाई सी पी, और बी पी बाई डी पी, बी पी बाई डी पी। ये दोनों रेशियो सेम है होते हैं। तो शो करो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। अब बताओ, दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब शो करना है। ट्रायंगल शो कैसे होते हैं सिमिलर? 3 टेस्ट है, एस एस एस, ए और एस ए एस। तो सबसे पहले हम सोचते आपको ए टेस्ट के बारे में।
पहले हम लिखते हैं ऐसा, इन ट्रायंगल, ये कौन सा, ए बी पी राइट ट्रायंगल सी बी डी, ये दो ट्रायंगल है। अब इन दो ट्रायंगल में आप बताओ ए टेस्ट लगती है क्या? आप अच्छी तरह से देखो, सिर्फ ये वाला एंगल पी इसके पी एंगल से इक्वल है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट दोनों क्रॉस कर रही है। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल है? जैसे कि मैंने पी बता दिया, पी के साथ बताओ इसका बी किसके साथ है? अगर अच्छी तरह से देखो तो ये वाला जेड बनता है, तो इधर का बी उधर के किसके साथ होगा? डी के साथ। लेकिन यानी अल्टरनेट एंगल जेड बन गया ना, ये ट्रांसवर्सल बन गई, ट्रांसवर्सल के इधर और ट्रांसवर्सल के इधर, तो ये बी किसके साथ इक्वल? डी के साथ हो सकता था लेकिन नहीं है। सर क्यों नहीं है? बताओ, ये तो सर जेड बन गया ना, एक इधर एक उधर, तो अल्टरनेट एंगल है ना। आप अच्छी तरह से देखो रीजन क्या है? रीजन है अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। ये अल्टरनेट एंगल है लेकिन पैरेलल लाइंस में नहीं है ना। अल्टरनेट एंगल इक्वल कब रहते हैं? अगर वो पैरेलल लाइन के रहे तो ये अल्टरनेट एंगल भले ही जेड वाले, लेकिन ये ए बी और सी डी आपको पैरेलल दी नहीं है, इस पिक्चर में नहीं दिया। अगर पैरेलल दी होती ना इस पिक्चर में, ए बी और सी डी पैरेलल दी होती तो बी डी के साथ इक्वल होता, ए सी के साथ इक्वल होता, अल्टरनेट एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तीसरा बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती आपको, पी पी के साथ वर्टिकली अपोजिट हो गया ए टेस्ट। लेकिन वो पैरेलल नहीं दिए, इसलिए हम इन एंगल्स को इक्वल नहीं बता सकते, इसको भी नहीं बता सकते। यानी अपने पास सिर्फ एक ही एंगल है पी पी के साथ वर्टिकली अपोजिट, बस दूसरा कुछ नहीं। यानी हम ए टेस्ट लगा नहीं सकते। फिर हम आते हैं एस एस एस। इसके लिए तीन साइड के रेशो बनाने पड़ते हैं। बताओ रेशो कैसे बनाते हैं? अगर आपको उन्होंने वैल्यू दी होती 15, 20, 25 ऐसे कुछ, तो हम रेशो बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी वैल्यू दी नहीं है, तो सर कैसे बनाए? तो अच्छी तरह से देखो, उन्होंने दिया है कुछ तो भी, क्या दिया है देखो, AP बाय CP और BP बाय DP उन्होंने आपको ऑलरेडी सेम दिया हुआ है। रीजन AP बाय CP, AP कौन है? ये AP, और CP ये CP, BP ये BP और ये DP। यानी कहने का मतलब इसकी AP और इसकी CP, यानी इस साइड का इस साइड के साथ, यानी इसकी एक साइड और उसकी एक साइड, और BP इसकी है और DP उसकी है, तो दूसरी साइड का दूसरी साइड के साथ, यानी AP और BP ये दोनों इस ट्रायंगल की है और CP और DP उस ट्रायंगल की है। इसके दो साइड का उसके दो साइड के साथ रेशो आपको सेम दिया होगा, तो बताओ दो साइड का रेशो तो सेम दिया है, उन्होंने दिया, रीजन गिवन लिख दो, बस हो गया। बस आपको बीच का एंगल इक्वल बताना पड़ेगा SAS टेस्ट के लिए। तो बीच का एंगल है ना, तो कौन सा? ये APB, एंगल APB। बताओ उसकी P का नाम क्या है? DPC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसा लिख देना। हो गए दो ट्रायंगल सिमिलर। अब दो ट्रायंगल सिमिलर लिखने के लिए वैसे तुम्हें शो दैट मींस दिया हुआ है, तो पहले ट्रायंगल का नाम क्या है? ABP और दूसरे का नाम CDP। नाम तो उन्होंने दिए, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर सोचना होता तो कैसे, मैं वो बता रहा हूँ। वैसे इस प्रॉब्लम में सोचना नहीं है, प्रूव दैट है, पूरा फटाफट लिख दो, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। हम SSS क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि उसके लिए तीन रेशियो चाहिए। आपको रेशियो कितने दे दिए? दो, तीसरा तो कुछ दिया नहीं था, तो इसलिए SSS कैंसिल हो। दो साइड और बीच का एंगल, बीच का एंगल हमें पता है, तो अगर बताओ, अगर हम सोच के लिखते तो कैसा लिखते? पहले का नाम तो कुछ भी लिख देते, दूसरे का नाम लिखते समय हम एंगल का सपोर्ट लेते हैं। किसका सपोर्ट लेते हैं? एंगल का। बताओ इसका कौन सा एंगल तुम्हें पता है? इसका एक ही एंगल आपको पता है, इसका P और उसका भी P। इसका P एंडिंग में तो उसका भी P एंडिंग में जाएगा। फिर उसके दो लेटर बचे हैं। कौन से दो लेटर बचे हैं? एक CD और एक DP, क्योंकि ये तो तीसरा फिक्स है, या तो CD या फिर DC कुछ भी लिखो। तो चलो मैं पहला लिखता हूँ। बताओ अब कैसे चेक करें, CD से ये कि DC से ये? तो वो चेक करना साइड से। कैसे?
रेशियो बनाना, ए बी की सी डी नहीं है सर, जाने दो, बी पी की डी पी, हाँ है बी पी की डी पी है, और ए पी की सी पी, हाँ वो भी है, यानी ऊपर का नाम सही है। इस तरह से हमें ये शो दैट आप प्रूव करो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमने कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्व एग्जाम्पल।